दुनिया माइक्रोचिप्स पर चलती है। ये छोटे छोटे उपकरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। ये छोटे छोटे अजूबे स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर कार और स्पेसक्राफ्ट तक हर चीज को पावर देते हैं। इनकी वजह से ही हमारी दुनिया इतनी तेज और कनेक्टेड हो पाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे दिमाग किस चीज से बने होते हैं? इनकी संरचना और निर्माण प्रक्रिया कितनी जटिल और अद्भुत। बनाता है। यह गुण इसे अन्य सामग्रियों से अलग बनाता है। इसका मतलब है कि यह कुछ खास परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है, जो इसे माइक्रोचिप के अंदर जटिल सर्किट बनाने के लिए आदर्श बनाता है। सिलिकॉन की यह विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अपरिहार्य बनाती है। यह उल्लेखनीय गुण इंजीनियरों को विद्युत संकेतों के प्रवाह को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जो सभी कंप्यूटिंग की नींव बनाता है। यह नियंत्रण ही माइक्रोचिप्स को इतना शक्तिशाली और बहुमुखी बनाता है। सिलिकॉन क्रिस्टल से एक परिष्कृत माइक्रोचिप तक की यात्रा मानवीय सरलता का प्रमाण है। यह यात्रा कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें हर चरण में उच्चतम स्तर की सटीकता और ध्यान की आवश्यकता होती है। इसमें एक जटिल और आकर्षक निर्माण प्रक्रिया शामिल है, जिसमें प्रत्येक चरण को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया जाता है, ताकि नाखून से बड़े चिप पर अरबों ट्रांजिस्टर का उत्पादन किया जा सके। यह प्रक्रिया अत्यधिक स्वच्छ और नियंत्रित वातावरण में होती है। डिजिटल युग के शक्तिशाली इंजनों में कच्चे सिलिकॉन को बदलने वाले जटिल चरणों की खोज करते हुए माइक्रोचिप निर्माण की आकर्षक दुनिया में हमारे साथ आए। यह एक ऐसी दुनिया है जहां विज्ञान और कला का मिलन होता है और जहां हर कदम पर नवाचार और उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है। माइक्रोचिप की यात्रा रेत से शुरू होती है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आसानी से उपलब्ध स्रोत है। रेत, जो हमें साधारण और सर्वव्यापी लगती है, वास्तव में सिलिकॉन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, जो माइक्रोचिप निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे सिलिका भी कहा जाता है, रेत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जो पृथ्वी की पपड़ी में व्यापक रूप से फैला हुआ है। सिलिका के छोटे छोटे कण, जो रेत के रूप में दिखाई देते हैं, सिलिकॉन के उत्पादन की शुरुआत करते हैं। माइक्रोचिप निर्माण के लिए आवश्यक अतिशुद्ध सिलिकॉन प्राप्त करने के लिए यह कच्चा माल कई तरह के परिवर्तनों से गुजरता है। सिलिकॉन को शुद्ध करने की प्रक्रिया जटिल और बहुचरणीय होती है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पहले चरण में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भट्टी में गर्म करना शामिल है। यह भट्टी अत्यधिक उच्च तापमान पर काम करती है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पिघलाने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शुरू करने के लिए आवश्यक है। भट्टी के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ऑक्सीजन को हटाता है और धातुकर्म ग्रेड सिलिकॉन को पीछे छोड़ देता है। यह प्रक्रिया सिलिकॉन को उसकी शुद्ध अवस्था में लाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिलिकॉन अभी भी माइक्रोचिप निर्माण के लिए पर्याप्त शुद्ध नहीं है। धातुकर्म ग्रेड सिलिकॉन में अभी भी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हटाना आवश्यक है। अशुद्धियों को दूर करने और वांछित अर्धचालक गुणों को प्राप्त करने के लिए इसे और प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। इस चरण में सिलिकॉन को और अधिक शुद्ध करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगले चरण में चोचराल्स्की विधि नामक एक प्रक्रिया शामिल है। यह विधि सिलिकॉन को उच्च शुद्धता तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस विधि में धातुकर्म ग्रेड सिलिकॉन को क्रूसिबल में पिघलाया जाता है। क्रूसिबल एक विशेष कंटेनर होता है जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है।
शुद्ध सिलिकॉन के एक छोटे से बीज क्रिस्टल को पिघले हुए सिलिकॉन में डुबोया जाता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानीपूर्वक और नियंत्रित तरीके से की जाती है। जैसे ही बीज क्रिस्टल खींचा जाता है, यह अपने साथ पिघला हुआ सिलिकॉन खींचता है, जम जाता है और एक बड़े बेलनाकार क्रिस्टल में विकसित होता है, जिसे पिंड कहा जाता है। यह पिंड सिलिकॉन की उच्च शुद्धता को सुनिश्चित करता है। यह पिंड अपनी उच्च शुद्धता के साथ माइक्रोचिप उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन वेफर्स बनाने की नींव बनाता है। सिलिकॉन वेफर्स, जो माइक्रोचिप्स के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, इस पिंड से काटे जाते हैं और फिर आगे की प्रक्रियाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार रेत से शुरू होकर सिलिकॉन की यह यात्रा माइक्रोचिप निर्माण की जटिल और अद्भुत दुनिया में प्रवेश करती है। सिलिकॉन पिंड सटीक इंजीनियरिंग का एक शानदार प्रमाण अब अपने अगले परिवर्तन के लिए तैयार है। यह अपने भीतर अनगिनत माइक्रोचिप्स की क्षमता रखता है। पिंड को सावधानीपूर्वक पतली गोल डिस्क में काटा जाता है, जिन्हें वेफर्स के रूप में जाना जाता है। ये वेफर्स आमतौर पर सिर्फ कुछ 100 माइक्रोमीटर मोटे होते हैं, अविश्वसनीय रूप से नाजुक होते हैं और इन्हें सावधानी से संभालने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वेफर अंततः एक त्रुटि रहित चिकनी सतह बनाने के लिए एक कठोर पॉलिशिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह बाद के निर्माण चरणों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि माइक्रोचिप सर्किट के जटिल पैटर्न को अत्यंत सटीकता के साथ उकेरा जा सके। अनुभाग 4, एक साफ स्लेट निर्माण के लिए वेफर तैयार करना। सिलिकॉन वेफर्स के तैयार होने के साथ अगला चरण जटिल सर्किटरी के लिए एक प्राचीन कैनवास बनाने पर केंद्रित है। कोई भी कण, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, माइक्रोचिप की दुनिया में तबाही मचा सकता है। पूरी सफाई व्यवसाय का पहला क्रम है। सतह पर किसी भी तरह की अशुद्धियों को दूर करने के लिए वेफर्स को रासायनिक स्नान और कुल्ला की एक श्रृंखला के के लिए सीएमपी महत्वपूर्ण है। एक पूरी तरह से सपाट सतह बाद की परतों के समान जमाव की अनुमति देती है, जो वेफर पर निर्मित जटिल सर्किट की अखंडता को सुनिश्चित करती है। अनुभाग 5, फोटोलिथोग्राफी, प्रकाश के साथ मुद्रित सर्किट। यह एक अत्याधुनिक तकनीक है जो माइक्रोचिप निर्माण में क्रांति ला रही है। अब माइक्रोचिप निर्माण का दिल आता है। यह जहां चिप की जटिल सर्किटरी को सिलिकॉन वेफर पर श्रमसाध्य रूप से बनाया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक सटीकता और स्वच्छता की मांग करती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे चिप को बेकार कर सकती है। फोटोलिथोग्राफी के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया छपाई के समान है, लेकिन स्याही के बजाय प्रकाश का उपयोग करके सूक्ष्म पैमाने पर। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि यह नैनोमीटर के पैमाने पर काम करती है, जो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। प्रक्रिया एक फोटो मास्क से शुरू होती है, एक क्वार्ट्ज प्लेट जिसमें वांछित सर्किट पैटर्न होता है। यह मास्क अत्यधिक सटीकता के साथ तैयार किया जाता है, क्योंकि यह चिप के अंतिम डिजाइन को निर्धारित करता है। इसे माइक्रोचिप के जटिल डिजाइन के लिए
एक स्टैंसिल के रूप में सोचें। यह स्टैंसिल चिप के विभिन्न हिस्सों को परिभाषित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक घटक सही स्थान पर हो। इस मास्क को एक प्रकाश स्रोत और सिलिकॉन वेफर के बीच रखा गया है। यह सेटअप सुनिश्चित करता है कि प्रकाश केवल उन क्षेत्रों में पहुंचे जहां सर्किट पैटर्न की आवश्यकता है। फोटोरेसिस्ट नामक एक प्रकाश संवेदनशील सामग्री को वेफर पर लगाया जाता है। यह सामग्री प्रकाश के संपर्क में आने पर रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करती है, जिससे पैटर्न बनाना संभव हो जाता है। जब मुखौटा के माध्यम से पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आता है, तो फोटोरेसिस्ट एक रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है। यह परिवर्तन अत्यधिक सटीकता के साथ होता है, जिससे इन सर्किट पैटर्न का निर्माण होता है। यह परिवर्तन वेफर पर एक पैटर्न बनाता है जो फोटोमास्क पर सर्किट डिजाइन के अनुरूप होता है। यह पैटर्न चिप के विभिन्न घटकों को परिभाषित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे सही ढंग से कार्य करेंगे। उजागर फोटोरेसिस्ट को तब रासायनिक रूप से हटा दिया जाता है, जिससे सिलिकॉन वेफर पर वांछित पैटर्न पीछे रह जाता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक सटीकता की मांग करती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे पैटर्न को बर्बाद कर सकती है। माइक्रोचिप की जटिल त्रिआयामी संरचना के निर्माण के लिए इस प्रक्रिया को परत दर परत कई बार दोहराया जाता है। प्रत्येक परत चिप के कार्य को परिभाषित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह सही ढंग से कार्य करेगा। इस प्रकार फोटोलिथोग्राफी माइक्रोचिप निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो आधुनिक तकनीक की नींव रखती है।